वित्तीय स्थिति कमजोर है, मेरे सभी बच्चे बीमार हैं और इन सबसे ज्यादा मेरी पत्नी भी मुझे छोड़ देने के बारे में सोच रही है। इस पृथ्वी पर परमेश्वर मेरे जीवन में क्या कर रहा है? इस पृथ्वी पर परमेश्वर मेरे जीवन में क्या कर रहा है? हम इसे सिर्फ आपके लिए लाए हैं। हम आपको दाग की बारी में वापस लाए क्योंकि यही वह जगह है जहां आप आपके उस सवाल का जवाब पाने वाले हैं जिसके बारे में शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा कि आप इसे जान पाएंगे। इस पृथ्वी पर परमेश्वर क्या कर रहा है? हर किसी के जीवन में नहीं, परंतु असल में मेरे जीवन में। एक जीवन बदलने वाले महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है। आपकी पत्नी या आपके पति या आपके सबसे अच्छे मित्र ने मुझे आपके जीवन के बारे में लिखा और मुझे दिया और कहा कि इस व्यक्ति को मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है, कृपया उन्हें शिक्षा दें। आप ऐसा महसूस करने वाले हैं। आप कहेंगे, आपको इस बारे में किसने बताया कि मैं ऐसा सोच रहा था? मैंने ये सब कैसे जाना? क्योंकि हम सब एक जैसे हैं। हम सबके जीवन में चुनौतियां हैं, हम सबके पास ऐसी चीजें हैं जिनका कोई मतलब नहीं, और हम हैरान होते हैं कि पृथ्वी पर परमेश्वर कहाँ है, और यदि परमेश्वर भला है तो वह उन्हें ठीक क्यों नहीं करता है? आप में से कितने लोग रात के अंधेरे में उन सवालों को लेकर हैरान हुए हैं, और जब कुछ चीजें, जैसे जब सूरज नहीं चमक रहा है और सब कुछ अलग हो रहा है, तो आप सच में हैरान हो जाते हैं, क्या परमेश्वर पृथ्वी पर है? परमेश्वर तू कहाँ है? और यदि तू भला है तो मैं अपने जीवन में ऐसा क्यों महसूस नहीं करता हूँ? हम इसे मान भी लें, क्या तू कभी उस स्थिति में रहा है या सिर्फ मैं ही वहां पर हूँ? आप में से कितने ऐसा महसूस करते हैं? खैर, मैं चाहता हूं कि आप अपनी कार्य पुस्तिका पर नजर डालें और हम एक साथ इन सभी बातों को ढूंढने वाले हैं और आखिर में इन दाग के अंगूरों को प्राप्त करने वाले हैं। ये अच्छे हैं, ये अच्छे अंगूर हैं। वे यहां से ठोक प्लास्टिक की तरह दिखते हैं, पर ये प्लास्टिक नहीं है। और शुक्र है कि उनमें कोई दाग नहीं है। यदि आप भले व्यक्ति हैं तो हम शायद अंत में आपको वे सभी अंगूर दे देंगे, लेकिन वो लड़का यहाँ है, उसके पास प्लास्टिक वाले हैं। इस पृथ्वी पर परमेश्वर मेरे जीवन में क्या कर रहा है? और परिचय देते समय हमारे पास कुछ वचन है, मैं बस इन्हें स्वीकार करना चाहता हूं। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि बाइबल सिखाती है कि यह जानना असंभव है कि परमेश्वर मेरे जीवन में क्या कर रहा है। इसका मुझसे कोई मतलब नहीं है। खैर, ऐसा इस वचन की वजह से है। सवाल नंबर 1, ऐसा मेरे विचारों में है, परमेश्वर कहता है, ना कि यह आपके विचारों के लिए। हम सब एक ही दिशा में नहीं है, ना ही आपके मार्गों पर। मेरे मार्ग, आपके मार्ग यहाँ है, मेरे मार्ग यहाँ है। हे परमेश्वर, आपके विचार और आपके मार्ग मुझसे कितने अलग हैं। खैर, जैसे आकाश पृथ्वी से ऊंचा है, आप 1,00,000 मील या किलोमीटर जाने के बारे में क्या सोचते हैं? ये जितना दूर है, हम उतना ही इससे अलग हैं। इसलिए मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग से ऊंचे और मेरे विचार तेरे विचारों से। इसलिए हम हर बार की तरह आज भी समाप्त कर सकते हैं। परमेश्वर इस पृथ्वी पर क्या कर रहा है, मुझे इसके बारे में नहीं पता, क्योंकि बाइबल बताती है कि उसके मार्ग मेरे मार्गों से बहुत अलग है और उसके विचार मेरे विचारों से। और जबकि वे बहुत अलग है, तो इस पृथ्वी पर मेरे पास इस सवाल का जवाब कैसे हो सकता है? अब देखिए कि मूसा ने निर्गमन अध्याय 33 में दी हुई उस समस्या के समय क्या किया। परमेश्वर और मूसा आपस में बातचीत कर रहे हैं और मूसा परमेश्वर से बात कर रहा है। फिर भी तू, परमेश्वर ने मुझसे कहा, मूसा, मैं तुझे तेरे नाम से जानता हूं। खैर, यह एक पूर्ण वाक्य है। एक व्यक्ति परमेश्वर से कह रहा है कि तूने मुझसे कहा है कि मैं तुझे जानता हूं, मैं तुझे तेरे नाम से जानता हूं, और तूने मेरे अनुग्रह को भी इसलिए पाया है। तू ना सिर्फ मेरा नाम जानता है, परंतु तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हुई है। तू मुझसे जो मैंने किया उससे प्रसन्न है। यह कैसा है? मैं कहता हूं कि मेरे लिए कुछ कर, और यहीं से यह पाठ्यक्रम निकल कर आया है। इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूं, मैं पूछता हूं कि क्या मुझे तेरी दृष्टि में अनुग्रह मिला है? और तूने मुझे अभी भी बताया कि मैंने इसे पाया है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तू इसमें से कुछ दिखाए। मैं चाहता हूं कि तू मुझे इसमें से कुछ दिखाए। मैं चाहता हूं कि मैं अपने आप को मार्ग दिखाऊं, तेरा मार्ग। क्यों?
क्योंकि तेरे मार्ग और मेरे मार्ग एक जैसे नहीं है, और जब तक कि तू मुझे इसे नहीं बताएगा तो मैं इसे कभी भी जान नहीं पाऊंगा। इस सवाल का जवाब पाकर जीवित रहने से मैं स्वर्ग में नहीं जी सकता हूँ, और जबकि तू वहां ऊपर है और मैं यहाँ नीचे हूँ, यदि तू मुझे अपने मार्ग नहीं बताएगा तो मैं कभी भी इसे नहीं जान सकता हूँ। इसलिए मूसा ने वही महसूस किया जो मैंने किया, और तू भी ऐसा ही करता है। मैं एक कारण से तेरा मार्ग जानना चाहता हूँ। वह क्या है? वह मैं ही हूँ। हो सकता है कि मूसा तुझे जानता हो, क्योंकि यदि मैं तेरे मार्गों की, तेरी आदतों को नहीं जानता हूँ, और यह कि तू कैसा महसूस करता है और कैसे सोचता है और तेरा व्यक्तित्व क्या है, तो मैं तुझे कैसे जान सकता हूँ? यदि तू वहां ऊपर परमेश्वर बना रहेगा तो मैं तुझे नहीं जान सकता हूँ, क्योंकि जब तक तू अपने आप को मुझ पर प्रकट नहीं करेगा मैं तुझे नहीं जान सकता। और यह है कि मैं तुझे जानूं, और क्योंकि जब मैं तुझे जान जाऊं तो मैं तेरी ओर से और अधिक अनुग्रह को पा सकूं, क्योंकि अब जबकि मैं जानता हूं कि तू क्या कर रहा है और तेरे मार्ग क्या हैं, तो मैं तेरे मार्ग पर चलने के बजाय खुद को तेरे मार्ग पर चला सकता हूं। अब जबकि मुझे पता चल गया है कि मेरे मार्ग सही मार्ग नहीं है और वे तुझे प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, अब जबकि तू मुझ पर अपने मार्ग को प्रकट करता है तो मैं यहां से वहां जा सकता हूं और इस पर आपके तरीके से चलता हूं। वाह, क्या यह बात आपको कोई अर्थ देती है? तो क्या आज ही आपके लिए संभव है? यदि आप सच में चाहते हैं तो मैं ये मान लेता हूं कि ये सवाल या तो आपके लिए थोड़ा दिलचस्प था, या फिर आप आज यहां नहीं आते। खैर, शायद सही बात परमेश्वर से ये कहना है, मुझे याद रखना कि मैं ब्रूस हूं, और मेरे माता पिता ने मुझे इनाम दिया है, और मैंने कई बार तेरी दृष्टि में अनुग्रह को पाया है, कई बार, बहुत ज्यादा नहीं। मैं आज तुझसे पूछूंगा कि तू मुझे दिखाए कि इस पृथ्वी पर तू मेरे जीवन में क्या कर रहा है, क्योंकि मैं इसके विषय में जानना चाहता हूं। इसीलिए नहीं कि मैं तुझसे लड़ना चाहता हूं, लेकिन इसलिए ताकि अंत में मैं तुझे समझ सकूं और तेरे साथ रहूं और तुझे प्रसन्न कर सकूं। आप में से कितने लोग वास्तव में खुद को ऐसा कहते हुए सुन रहे हैं? क्या आप क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्या आपका मतलब ऊंची आवाज से? हाँ, मैंने अफ्रीका में पाया कि आप लोग अमेरिका के लोगों से कहीं अधिक स्वतंत्र हैं। यदि आप कभी अमेरिका के लोगों के समूह को ऊंची आवाज में प्रार्थना करने के लिए कहते हैं तो लोगों को नहीं पता कि क्या करना है। केवल एक उपदेशक ही ऊंची आवाज में प्रार्थना करता है। लेकिन अफ्रीका में मैं बहुत सी सभाओं में रहा हूं जहां पास्टर कहते हैं कि आइए सब मिलकर प्रार्थना करें, और सभी प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। इसलिए क्यों ना 1 मिनट के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर से कहें कि मेरा नाम क्या है। और कई बार मेरे जीवन में मैं तेरे लिए प्रसन्नता लाया हूं, और बाकी बातों के बारे में तो तू जानता ही है। आइए इसके बारे में बात ना करें। क्या तू मुझ पर अपने कुछ और मार्गों को प्रकट कर सकता है, क्योंकि मैं तुझे और अधिक प्रसन्न करना चाहता हूं? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? ठीक है, आइए खड़े हो जाए। आइए सभी को एक ही समय में अपनी मातृभाषा में प्रार्थना करते हुए सुना जाए। ऊंची आवाज में करें। इस सुबह स्वर्ग आपकी प्रार्थनाएं सुनना पसंद करता है। परमेश्वर अपनी सारी संतान की प्रार्थनाएं सुनते हुए बहुत ज्यादा आनंदित होता है। कृपया मुझे तेरे बारे में और अधिक बता कि परमेश्वर का प्रेम कैसा होता है, और इसीलिए हम यह प्रार्थना उन सभी भाषाओं में करते हैं जो पूरी दुनिया में इस समय पाई जाती हैं। आज हमारे लिए इसे दिखाएं, हमें दिखाएं कि परमेश्वर तू पृथ्वी पर क्या कर रहा है। इसीलिए जब दिन के अंत में हम इस स्थान से बाहर जाते हैं तो हमें पूरी तरह से इसका जवाब पता चल जाएगा, और हम दोबारा कभी भी उलझन में नहीं पड़ेंगे। यीशु मसीह के नाम में आमीन और आमीन। आपका धन्यवाद। कुर्सी पर बैठ जाएं। अब जबकि उसके मार्ग, हमारे मार्ग और हमारी सोच एक जैसे नहीं है, तो सच में मैं परमेश्वर को नहीं समझ सकता। क्या मैं उसे जान सकता हूं? मैं नहीं जान सकता, क्योंकि वह कहता है कि मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग जैसे नहीं है, वे नहीं है, और मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग से ऊंचे हैं जैसे आकाश पृथ्वी से। और ये बहुत ही ज्यादा निराशाजनक है जब तक कि मैं ये नहीं समझता कि कहानी में और भी बहुत कुछ है। क्या परमेश्वर को समझना वास्तव में संभव है? बहुत से लोग कहते हैं कि ऐसा संभव नहीं है, और तब परमेश्वर कहता है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? यिर्मयाह अध्याय 9। क्या यह जानना संभव है कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या कर रहा है? ऐसा परमेश्वर कहता है, इसीलिए यह ऐसा कुछ है जिसे परमेश्वर कहने वाला है। बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर
घमंड ना करे। बलवान अपने बल पर घमंड ना करे, न धनवान अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह उसकी महिमा पर घमंड करे कि वह क्या, कि वह मुझे समझता और जानता है। परमेश्वर क्या कह रहा है? तुम्हें मुझे समझना है। हाँ, तुम्हें मुझे समझना है और तुम्हें मुझे जानना है। और यदि तुम मुझे नहीं समझते तो ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने मुझे ढूंढा ही नहीं, और तुमने मुझे इस पवित्र शास्त्र में ढूंढा ही नहीं, और तुमने मुझे मेरे मार्ग को तुम्हें दिखाने के लिए कहा ही नहीं। परमेश्वर, तेरा क्या मतलब है कि एक साधारण मनुष्य तुझे समझ सकता है? हाँ, और मैं चाहता हूं कि तू भी समझे। या यदि तू मुझे नहीं समझता तो हमारा किस तरह का रिश्ता हो सकता है? इसीलिए फिर से कभी खुद ना कहना कि परमेश्वर को समझना असंभव है। ऐसा नहीं है। और जितना ज्यादा आप उसके मार्गों को जानेंगे उतना ही अधिक आप उसे भी जानेंगे। और आज आप उसके बहुत सारे तरीके जानने वाले हैं। आपका मन फट कर खुलने वाला है, क्योंकि जब आप उसके मार्गों को जानते हैं तो अंदाजा लगाइए कि आप क्या करते हैं। आप उसे जान जाते हैं कि वह परमेश्वर है। ठीक है, तुम्हें क्या पसंद है? ठीक है, पूछने के लिए धन्यवाद। मैं एक ऐसा परमेश्वर हूं जो प्रेमी, दया करने वाला हूं। यह पहली बात है जो तू मुझे अपने बारे में बताने वाला है। ऐसा नहीं है कि तू बड़ा शक्तिशाली परमेश्वर है। ठीक है, मैं हूं, लेकिन यदि तुम सच में मुझे जानना चाहते हो तो यही है जो मैं हूं। मैं ऐसा ही करता हूं। मैं ऐसा अपनी प्रेम से भरी दया के कारण करता हूं। इसका मूल यह है कि मैं जो हूं, मैं प्रेमी दया से भरा हुआ हूं। ओह, क्या तुम मतलबी हो? क्या क्या तुम स्वार्थी हो? क्या तुम दूर हो? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। मैंने तुमसे ये कहा था। सच में? क्या तू प्रेमी दया से भरा हुआ है? हाँ, मैं प्रेमी दया और न्याय से भरा हुआ हूं। मैं निष्पक्ष हूं और मैं चीजों को सही करता हूं। यदि कोई तेरे साथ गलत करता है तो तू मुझे इसका ध्यान रखने देता है, क्योंकि मैं इन सब कुछ सही कर दूंगा। परमेश्वर कहता है कि मैं इन सब में सिर्फ वही करता हूं जो इस पृथ्वी पर सही होता है। मुझे खुशी मिलती है, मुझे प्रेम से भरी दया दिखाने में खुशी मिलती है। इसका क्या मतलब है? यह परमेश्वर को दिखाता है और यह मैं हूं, और वह मुझ पर अपनी प्रेम से भरी दया को दिखाता है। मुझे सच में यही पसंद है। लेकिन अंदाजा लगाइए कि इसे मुझसे ज्यादा पसंद कौन करता है? वह पसंद करता है। वह क्या कहता है? मुझे अपने लोगों को अपनी प्रेम से भरी दया दिखाने में खुशी मिलती है। क्यों? क्योंकि जितना अधिक तुम मेरे बारे में जानते हो कि मैं प्रेम से भरी दया से भरा हुआ हूं, उतना ही मैं हूं। और वैसे भी मैं कभी भी प्रेम से भरी दया को दिखाने में थकता नहीं हूं, क्योंकि मैं वैसा ही हूं। मैं प्रेम हूं। ऐसा नहीं है कि मैं हूं और दिखाता हूं, बल्कि मैं ऐसा ही हूं। मैं प्रेम हूं और मैं कभी भी प्रेम को दिखाने में रुकता नहीं हूं। वाह! अब क्या आपको ये सब कुछ समझ आ रहा है? ठीक है, अब जबकि वह परमेश्वर है और जबकि उसने हमें बनाया है, इसीलिए अगला सवाल जो मेरे पास है, ठीक है, यह बहुत जबरदस्त होगा यदि तू मुझे बताए कि तू मेरे जीवन में क्या कर रहा है और तू मेरे साथ क्या करना चाहता है। क्या ये एक निष्पक्ष सवाल नहीं है? इसके बारे में ऐसे सोचें। परमेश्वर बाइबल में प्रकट करता है कि उसके पास एक ईश्वरीय योजना है, और यह है कि वह बहुत शक्तिशाली है। यह है कि उसके पास किसी चीज की कोई सीमा नहीं है, और जो कुछ भी वह सोचता है वह सब कुछ करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। और वह योजना बनाने में माहिर है। संसार को बनाने से पहले उसने इसकी पूरी योजना बनाई। हाँ, मैं शुरुआत जानता था और मैं अंत को भी जानता था। और क्योंकि परमेश्वर समय में नहीं रहता, परमेश्वर का कोई अतीत, वर्तमान और भविष्य नहीं होता है। वह अपने अस्तित्व में सदैव से है। इसीलिए उसके लिए समय से पहले होना, समय पर होना और समय के बाद होना मुश्किल नहीं था, क्योंकि वह सब उसी का है। आप यहाँ ऊपर एक अर्थ में इस दाग की बारी के बारे में सोचें, और सच में यदि मैं इसे बंद करता हूं तो मैं सिर्फ इसे देख सकता हूं, लेकिन जितना अधिक मैं पीछे हटता हूं उतना ही अधिक मैं और देखता हूं। और यदि मैं पीछे हटता रहता हूं तो मैं पहाड़ पर इस बड़ी और सुंदर दाग की बारी में जाता हूं, और मैं एक ही समय में सब कुछ देख सकता हूं। आह, इन सब के बनने के बाद यही परमेश्वर है, यानी संसार की रचना से पहले और अंत तक। मैं हूं। ऐसा नहीं कि मैं होऊंगा, मैं हूं।
इसलिए जब उसने ये योजना बनाई, अब यही योजना मुझे और आपको समझ आनी चाहिए। तो उसे इस योजना में हमारी जरूरत थी, जिसे वह करने पर था। हम्म मान लीजिए कि इन सलाखों को पकड़ना उसकी योजना की दी हुई शाखों को पकड़ने जैसा है, और ये उसकी योजना में यहां से वहां तक है। उसे इस पृथ्वी के इतिहास में किसी विशेष समय में, किसी विशेष देश में, किसी विशेष गांव में कुछ करने की जरूरत थी, और वह कहता है कि मुझे इस काम को करने के लिए इस व्यक्ति के इस व्यक्तित्व की आवश्यकता है, क्योंकि मुझे यहां तक पहुंचने के लिए उनके बीच में इन 73 भले कामों को करने की जरूरत है। और जब वह उन कामों के बारे में सोचता है जो उसने आपके और मेरे आसपास होने के लिए पहले तय किए हैं, तो सोचिए कि इनके लिए मुड़ता है और इन्हें करता है। मैं इन गुणों के साथ इस समय इस स्थान पर रहने के लिए एक उत्तम व्यक्ति को बनाने वाला हूं, ताकि वे उन भले कामों को कर सकें जो मैंने उनके करने के लिए उन्हें बनाने से पहले तैयार किए थे, किसी और के लिए नहीं। उसने आपके जैसे दो नहीं बनाए हैं, उसने केवल आपको ही बनाया है, और इसलिए केवल आप ही इधर से उधर जाते हैं। और क्या होता है यदि आप कहते कि ओ मेरे प्रिय, लेकिन हम सब बहुत बार ऐसा करते हैं। हम कहते हैं कि मैं इसे नहीं करना चाहता हूं, मैं इसे नहीं करना चाहता, मैं ऊपर आना चाहता हूं और खेलना चाहता हूं। परमेश्वर क्या चाहता है? वह खेलने के विरोध में नहीं है, लेकिन यदि यह समय उन भले कामों में से एक काम को करने का है, तो वह क्या करने की कोशिश कर रहा है? हे विल्किंसंस बेटे, तुम मार्ग से भटक रहे हो, तुम वहां से वापस क्यों नहीं मुड़ते हो? नहीं, मैं नहीं मुड़ना चाहता हूं। पक्का? हाँ, मैं तुझसे थोड़ा परेशान हो रहा हूं। तू मुझे छोड़कर बाकी दुनिया को क्यों नहीं चलाता है? तू मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देता है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। क्यों नहीं? क्योंकि मैंने तुझे ही इसे करने के लिए बनाया है, और यदि तुम यह नहीं कर सकते हो तो यह काम पूरा नहीं होगा। और इसके उलट तुम कीचड़ में खेलना शुरू कर रहे हो। हाँ, तुम्हें और अधिक कीचड़ में नहीं खेलना चाहिए, तुम्हें उससे बाहर निकलना चाहिए। तुम्हें पता है कि मेरे पास उस कीचड़ के लिए एक शब्द है। वह क्या है? यह शब्द पाप है। और तुम्हें पता है कि मैं तेरा पिता हूं। और पुत्र, यदि तू उस पाप से बाहर नहीं आता है, तो तू मुझसे कुछ ऐसा करवाने वाला है जिसे मैं नहीं करना चाहता हूं। वह क्या है? मैं कीचड़ में से बाहर निकलने में तेरी मदद करने वाला हूं। इसीलिए क्या अब तू जानता है कि तू यहां पर क्यों है? तू यहां पर क्यों है? क्योंकि वह चाहता था कि कुछ चीजें पूरी हो यहां इस संसार में, और इसलिए उसने आपको यहां रखा, और उसने किसी और को यहां नहीं रखा है। उसने आपके भीतर जो कुछ भी बनाया है वह सिर्फ उसके लिए ही है। ओह, क्या आप अब जानते हैं कि परमेश्वर आपके साथ क्या करना चाहता है? उसने आपको बनाने से पहले क्या योजना बनाई थी। और इसलिए जब कोई व्यक्ति आता है और कहता है कि मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, आप मुझे समझते नहीं है, परमेश्वर के पास उद्देश्य है, इसीलिए ही तो उसने आपको बनाया है। आपको अपने उस उद्देश्य का आविष्कार करने की जरूरत नहीं। आपको बस उससे यह पूछना चाहिए कि क्या वह मुझे दिखाएगा कि वह मुझसे क्या करवाना चाहता है। यही बात परमेश्वर को पसंद है। तो आइए इस अनुच्छेद पर वापस चलें। भाग नंबर 2। परमेश्वर आपके जीवन में क्या पूरा करना चाहता है? पहला वचन आपको दिखाता हूं, इसे देखें। अनुग्रह के द्वारा पौलुस ने कहा, तुम बचाए गए हो। अब वह उन लोगों के बारे में बात कर रहा है जिन्होंने मसीह को स्वीकार किया है, और वह अपने पापों को बचाए गए हैं, जिसमें आप भी हैं। आप बचाए गए हैं, आपने नया जन्म पाया है, आप विश्वास के द्वारा बचाए गए हैं, और ये आपकी अपनी ओर से नहीं है। क्यों? क्योंकि उद्धार आपकी ओर से नहीं है, क्योंकि यह किसी और की तरफ से एक उपहार है। किसी और ने इसे आपको दिया है, किसी और ने इसे मुझे दिया है। इसे मुझे किसने दिया है? परमेश्वर ने दिया। ये आपका नहीं है, आपने इसके लिए कुछ नहीं किया है, उसने किया, उसने दिया है, या उसने आपको दिया और आपने इसके लेने के लिए हाँ कहा है। यह उन कामों की वजह से नहीं है जो आप करते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको उपहार दे रहा है। और वह इस विचार से नफरत करता है जिसे आप कहने वाले हैं कि आपने इसे कमाया है, जबकि यह उसने दिया है। वह नहीं चाहता कि तुम घमंड करो कि आपने इसे कमाया है, क्योंकि इसे उसने दिया है। ठीक है, क्या आप समझ गए? मैं अभी भी जानना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन से क्या पूरा करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हम उसकी रचना है। वह हम सब पर काम कर रहा है। ठीक है, क्या आप समझ गए? उसने मसीह में सृजा है, यीशु में। हाँ, किस लिए? यहां पर यह दिया गया है, किस लिए?
भले काम के लिए। क्या? हाँ, आप सृजे गए हैं। किस लिए? मैं किसी ऐसे काम को करने के लिए सृजा गया हूं जिसके लिए मेरे सिवा किसी और को नहीं सृजा गया है। मुझे भले काम करने के लिए सृजा गया है। वे क्या है? कुछ तो ऐसा है जो मुझे करना है। उन्हें काम कहा जाता है और वे बुरे काम नहीं है और ना ही बेकार के काम है। वे ऐसे भले काम है जिन्हें परमेश्वर कहता है कि मैं पसंद करता हूँ। यही वे काम है जिन्हें मैं चाहता हूँ कि तुम करो। मैं इस पृथ्वी पर क्यों हूं? नहीं, आपको यीशु मसीह ने एक उद्देश्य के लिए सृजा गया है। उद्देश्य क्या है? भले काम, जिसे परमेश्वर आपसे और मुझसे करवाने की कोशिश कर रहा है। आप इसे मान लें, भले काम करने के लिए। लेकिन भले कामों के बारे में क्या कहें? इसे अच्छी तरह से समझ लें। इसे कभी ना भूलना। उन अच्छे कामों को परमेश्वर ने तैयार किया है। क्या? हाँ, परमेश्वर ने उन भले कामों को तैयार किया जो मुझे करना है। हाँ, उसने आपको उनके ऊपर ठहराया है। हाँ, लेकिन उसने आपको उनके ऊपर ठहराया है। कब? आरंभ में ही। आपके होने से भी पहले उसने उन सब को आपके लिए रचा। जब तक समय का अंत नहीं आता तब तक हर एक के लिए और सब राष्ट्रों और सब समयों के लिए। आपका मतलब मेरे पैदा होने से पहले भले काम जो मुझे करने हैं, परमेश्वर ने उन्हें मेरे करने के लिए तैयार किया। बिल्कुल यही बात है। और यदि आप उन्हें नहीं कर रहे हैं तो अंदाजा लगाइए कि आपके और स्वर्ग के बीच में क्या होने वाला है। और यदि आप अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं और आपको इस बात की चिंता नहीं है कि वह आपसे क्या बड़ा काम करवाना चाहता है, ओह, तो आप कुछ गंवा रहे हो। आप इस पृथ्वी पर क्यों हैं? यह एक दुखद विचार है। खैर, मुझे उन कामों के साथ क्या करना है, यह कि मुझे उनमें चलना चाहिए। ये एक यूनानी शब्द है जिसका मतलब है आपको अपना जीवन उन कामों को करते हुए बिताना चाहिए जिन्हें परमेश्वर ने समय से पहले आपके करने के लिए तैयार किए हैं। इसीलिए ही आप पृथ्वी पर हैं। जिसका मतलब है कि आपको पीठ के पीछे देखने में सक्षम होना चाहिए और कहना चाहिए कि मैंने इसे परमेश्वर के लिए किया है और मैंने इस व्यक्ति की मदद परमेश्वर के लिए की है। और मैं अपने जीवन साथी के प्रति वफादार रहा क्योंकि मुझे परमेश्वर ने रहने के लिए कहा था। और जब मेरे पास विचार करने का मौका था जिसे कोई भी नहीं जानता था, तब मैंने कहा नहीं। और आखिरकार ऐसा मैंने अपने बच्चों के लिए किया। और मैंने सड़कों के किनारे बैठी उस विधवा को कुछ पैसे दिए जबकि हमारे पास वास्तव में अधिक पैसे नहीं थे। वे भले काम है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसीलिए तो मैं यहाँ हूं। इसीलिए तो आप यहाँ हैं। और अंदाजा लगाएं क्या? आज मेरे पास आपके लिए एक भला काम है जिसे मैंने करना था। हाँ, लेकिन क्या ये ऐसा ही दिखता है? यह जटिल बात नहीं है। क्या आप इसे बहुत आध्यात्मिक नहीं बना देते हैं? अब आपके भले काम कैसे हैं? तो परमेश्वर आपके जीवन से क्या पूरा करना चाह रहा है? आइए इसके नीचे दी गई कुछ बातों को देखें। पहली बात, परमेश्वर ने अपनी अनंत ईश्वरीय योजना को सृष्टि की रचना से पहले स्थापित किया था। परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर अपनी महिमा प्रकट करने के लिए सारी योजना को बनाता है। तीसरी, परमेश्वर का रूप। आप इसे कहाँ देखते हैं? परमेश्वर हर व्यक्ति को अपनी ईश्वरीय योजना के एक विशेष हिस्से को पूरा करने के लिए अलग तरीके से बनाता है। अब इसके नीचे के वचन को देखें। ये एक ऐसा वाक्य जिसे आपने सुना होगा या खुद पढ़ा होगा। ये भजन संहिता 139 में मिलता है। ये कहता है, तूने मेरे आंतरिक अंगों को रचा है, तूने मुझे मेरी माता के गर्भ में रचा। मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम अद्भुत हैं और ये बात मेरा मन भली भांति जानता है। अपनी आंखें इसे देखें। परमेश्वर की आंखों ने मेरे बेडोल शरीर को देखा है। परमेश्वर, आपने मुझे देखा और मेरी माता के गर्भ में आकार दिया और तेरी पुस्तक में वे सभी लिखे हुए हैं। और वे दिन मेरे साथ ऊंची आवाज से बोलें। और वे दिन मेरे लिए तब बनाए गए जब वहां कोई नहीं था। यह क्या कह रहा है? मेरे जीवन के दिन किसी और के द्वारा बनाए गए। एक भले और प्रेमी परमेश्वर ने इतने दिनों तक आपके जीवन को बनाया और दिनों की यह सिद्ध गिनती है। और उसने उन्हें पहले ही बनाया था। किससे पहले? मुझसे पहले। क्योंकि यहां वे भले काम है जिन्हें मुझे करना है और उन्हें पूरा करने के लिए आपको इतने दिन लगने वाले हैं। एक बार मैं एक गांव में पढ़ा रहा था और एक बिना पैरों वाला आदमी और बैसाखियों के सहारे आया। उसका चलना सच में मुश्किल था और वह मुझे पढ़ाते हुए सुन रहा था और वह रो रहा था। और बाद में वह ऊपर आया और उसने मुझसे कहा, आपका मतलब है कि मैं गलती से यहाँ पृथ्वी पर नहीं हूँ?
मैंने कहा, ओह नहीं, आपके पास 2 अनोखे भले काम हैं जो कि बहुत खास हैं। आपका मतलब जो मुझे करने हैं? मैंने कहा, हाँ, क्या तुम्हें नहीं करने हैं? हाँ, मैं अन्य लोगों की सेवा करने में सक्षम हूँ जो किसी और तरह की पीड़ा में नहीं हैं। क्या आप यीशु से प्रेम करते हैं? हाँ, मैं करता हूँ। क्या आपने कभी उसे मुश्किल काम देने के लिए धन्यवाद दिया है? क्या आपने कभी उसे धन्यवाद किया है? अभी तक नहीं, लेकिन आज मैं उसे धन्यवाद देने वाला हूं। और वह एक बदले हुए व्यक्ति के रूप में चला गया। वह क्यों बदला? वह परमेश्वर के मार्ग को जान गया था। क्या परमेश्वर बहुत भला नहीं है? वह तो सिर्फ भला ही है। चौथी बात, इसे देखिए, परमेश्वर हर व्यक्ति को विशेष रूप से और अद्भुत भले कामों को करने के लिए ठहराता है। तब परमेश्वर का वचन एक भविष्यवक्ता यिर्मयाह के द्वारा मेरे पास आया। देखिए परमेश्वर यहाँ क्या कह रहा है। वह सब कुछ जो हम कर रहे हैं, इससे पहले कि मैंने तुम्हें गर्भ में रचा और वैसे मैंने यह काम किया, तुम्हारे माता पिता ने नहीं, इसीलिए तुम अपनी बहन की तरह नहीं दिखते हो। मैंने तुम्हें गर्भ में रचा, इससे पहले कि मैंने तुझे गर्भ में रचा, क्या मैं तुझे जानता था? आपके कहने का क्या मतलब है कि तू मुझे गर्भ में रचे जाने से पहले जानता था? क्योंकि मैं समय के आरंभ में जीवित नहीं था और क्योंकि मुझे ऐसे व्यक्ति की उसी समय जरूरत थी, मैंने तेरे बारे में सोचा जैसा मैं तुझे बनाना चाहता था और मैंने तुझे रचा। और तू एक विकल्प के रूप में यहां पर नहीं है। और तेरे पैदा होने से पहले मैंने तुझे पवित्र किया और मैंने तुझे अलग किया और तेरे जन्म से पहले मुझ परमेश्वर ने तुझे जातियों के लिए भविष्यद्वक्ता ठहराया। तेरे जन्म से पहले मैं जानता था कि तुझे मेरे लिए यह करना है। आप परमेश्वर के विचार में एक बड़े व्यक्ति हैं। आप उत्तम हैं। आप हर तरीके से उस काम के लिए उत्तम हैं जिसे आपको करना है। इसीलिए जब आप कहते हैं कि काश मैं ऐसा होता, तब आप उस पर चिल्लाते हैं कि मैं यह विश्वास नहीं करता कि तेरे पास मेरे लिए एक उद्देश्य है, और मैं विश्वास करता हूं कि जब मैं रचा गया तब तू कॉफी पीने में बहुत ज्यादा व्यस्त था। पांचवी बात, परमेश्वर आपको भले कामों के लिए बनाता है। अब इसका अर्थ यह है, मुझे इसके बारे में लंबे समय तक सोचना पड़ा है। परमेश्वर आपको अच्छे कामों के लिए एक अनोखे व्यक्तित्व के साथ बनाता है। अनोखे व्यक्तित्व के साथ, यानी आप ही वह व्यक्ति हैं जिसके पास आपका अपना व्यक्तित्व है। और यह सिर्फ आपका व्यक्तित्व नहीं है, बल्कि ये आपकी प्रतिभाएं हैं। परमेश्वर आपको भले कामों के लिए बनाता है, लेकिन भले कामों के लिए कुछ चाहिए। उन्हें एक निश्चित तरह के व्यक्तित्व की आवश्यकता होती है। क्या आपका अपने व्यक्तित्व पर कोई नियंत्रण था? नहीं। यह किसने दिया? ठीक है, मेरी माता और मेरे पिता ने। नहीं। और किसने निर्धारित किया कि आप किन चीजों को करने में अच्छे हैं और किन दूसरी चीजों में ज्यादा अच्छे नहीं हैं? हाँ, ऐसा क्यों है? यह एक ठोस सवाल है। हम जीवन के बहुत ही बुनियादी सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। इस पृथ्वी पर परमेश्वर मेरे जीवन में क्या कर रहा है? इसका जवाब है कि उसने आपको ऐसे काम करने के लिए बनाया जिसे आपके सिवा किसी और को नहीं करना है, और यदि आप उन्हें नहीं कर रहे हैं तो वह इन्हें आपके पास लाने वाला है। और यही कुछ वह कर रहा है, क्योंकि इसीलिए ही उसने आपको बनाया है। यहां देखिए, यहेजकेल परमेश्वर बोल रहा है, लेकिन इज़राइल का घराना तुझे नहीं सुनेगा। यहेजकेल, वे नहीं सुनेंगे चाहे तू कितने भी परिश्रम के साथ क्यों ना उपदेश दे, क्योंकि वे मेरी भी नहीं सुनेंगे। परमेश्वर ने कहा, इज़राइल का सारा घराना मेरी नहीं सुनेगा। सारा, यह एक अच्छा दिन नहीं है, क्योंकि इज़राइल का सारा घराना ढीठ है। वे सभी हठीले हैं और उन सब के मन कठोर हैं और वे मेरी नहीं सुनेंगे। परमेश्वर देख, जबकि यह सच है, मैंने तेरे मुख को उनके सामने दृढ़ कर दिया है और तेरी आभा को उनके सामने दृढ़ किया है। मैंने तुझे ऐसा क्यों बनाया है? मैंने तुझे इतना दृढ़ क्यों बनाया है? क्योंकि मैं तुझे ढीठ लोगों के पास भेज रहा हूं और तेरी दृढ़ता मेरी ओर से एक वरदान है। क्या ये ऐसा ही नहीं कहता है? ओह वाह, तू इतना ज्यादा दृढ़ है कि एक मजबूत पत्थर है, सच में कठोर है। मेरा मतलब कि तू कठोर है। मैंने तेरे
दिमाग को रचा है, उनसे ना डर। अरे भाई शांत हो जा, ना ही उनके रूप से निराश हो। हालांकि वे एक विद्रोही घराना है, क्यों नहीं? क्योंकि मैंने तुझे उनसे ज्यादा मजबूत बनाया है। पसीना मत बहा। मुझ परमेश्वर ने तेरे व्यक्तित्व को चट्टान की तरह बनाया है, इसलिए तेरे व्यक्तित्व को चलाने वाला कौन है? और उसने इसे ऐसा क्यों बनाया है? क्योंकि आपके पास वह होना चाहिए जो भले काम करने के लिए होना चाहिए। सो आखिरी बार आपने परमेश्वर को कब धन्यवाद दिया था कि जिस व्यक्तित्व की इच्छा आप करते थे वह उससे अलग था? चलिए मैं उन शब्दों को सुनना चाहता हूं। प्रेमी परमेश्वर, आइए प्रेमी परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर, मैं माफी मांगता हूं। ऐसा कहने के लिए कि काश मैं कोई और होता। मैं अपने मन को खुलते हुए महसूस कर सकता हूं और मुझे इस तरह महसूस होता है कि परमेश्वर इस समय यहां है। ये समय के बारे में है। ये समय के बारे में। क्या आप इसके विषय में शांत हो सकते हैं? क्या आप इसके विषय में चुप्पी साध सकते हैं? क्या आप इसे लेकर जश्न मना सकते हैं? परमेश्वर, आप मेरे जीवन में क्या कर रहे हैं? मैं उन भले कामों के लिए वह सब कुछ कर रहा हूं जो आपने समय से पहले मेरे करने के लिए बनाए हैं। यही कुछ तो मैं कर रहा हूं, क्योंकि यही कुछ है जो मैंने तुझसे मेरे लिए करने को कहा है। बढ़िया। छठी बात, परमेश्वर सबको सब कुछ के लिए उसकी महिमा करने के लिए निर्देश देता है। इसलिए आप जो भी खाते या पीते हैं या जो कुछ भी करते हैं, आप सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करते हैं। सातवीं बात, परमेश्वर आपकी योजना को पूरा करने के लिए आपको प्रशिक्षित करने और सिखाने के लिए लगातार आपके जीवन में काम करता है। यही कुछ है जिसे वह आपके जीवन में करता है। आइए सातवीं बात को ऊंची आवाज में पढ़ें। चलिए बोलिए, परमेश्वर आपको प्रशिक्षित करने और सिखाने के लिए लगातार आपके जीवन में काम करता है। उसकी योजना क्या है? भले कामों को उसने समय से पहले आपके द्वारा करने के लिए तैयार किया है। इसीलिए हमें अपने जीवन में किस चीज पर केंद्रित होना चाहिए? उन भले काम पर जिन्हें करने के लिए मैं अलग तरीके से बना हूं। इसका मतलब यह है कि आप उन्हें करना पसंद करेंगे, क्योंकि उसने आपको उन कामों को करने के लिए बनाया है। यह मानो ऐसा है कि उसने आपको इन्हें करने के लिए रचा है और उसने आपको सटीक उन्हें ही करने के लिए बनाया है। ऐसा नहीं है कि आप उन भले कामों से नफरत करें जो उसने आपके करने के लिए बनाए हैं। आपको उन्हें प्रेम करना है और आपको खुद से कहना है कि ओ, मुझे इसी के लिए बनाया गया है। यह मेरे पास सिर्फ स्वाभाविक रूप से आता है। यही भले काम है। यदि आप उन कामों को कर रहे हैं जिससे आप नफरत करते हैं, तो आप उन्हें नहीं कर रहे हैं, आप किसी और का काम कर रहे हैं। उन्हें इन कामों को करने दें। भाग नंबर 3, मेरे जीवन में परमेश्वर के कामों के प्रति मेरी प्रतिक्रिया से मेरा अनंत काल का जीवन कैसे प्रभावित होगा? मेरे जीवन में परमेश्वर के कामों के प्रति मेरी प्रतिक्रिया से मैं अनंत काल के लिए कैसे प्रभावित हूं? मेरे कहने का क्या मतलब है? 1 मिनट के लिए इधर देखिए। आपको यह करना है, इस सवाल पर प्रकाश डालना है। मुझे उन भले कामों से कोई लेना देना नहीं है जिन्हें मुझे करने के लिए कहा गया था, कोई नहीं। और उन्हें मैं किसके लिए कर रहा हूं? अपने लिए नहीं, मैं उन्हें आपके और परमेश्वर के लिए कर रहा हूं। तो यहां पर सवाल यह उठता है जिसे आपको पूछना चाहिए, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि मैं वही करता हूं जिसे आप चाहते हैं या वह नहीं करता जिसे आप चाहते हैं? क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? मुझे थोड़ा व्यक्तिगत होने दीजिए जहां तक मेरी बात है। यदि मैं अपने भले कामों को पूरा करता हूं या यदि मैं नहीं करता हूं, यदि मैं करता हूं तो मैं उसका छोटा सा भाग करता हूं और मैं वही करता हूं जो करना चाहता हूं, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? यह कोई स्वार्थी सवाल नहीं है। यह मेरे अपने स्वार्थ के बारे में सवाल है। वह बहुत अच्छा सवाल है। यह एक अच्छा सवाल है। क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? और चौंका देने वाली बात यह है कि इससे जो फर्क पड़ता है वह तो सदैव के लिए बना रहता है, क्योंकि जीवन का यह हिस्सा यहां से वहां तक अनंत काल में इतना तेजी से चला जाता है ना? और जब आप और मैं मरते हैं तो यह समाप्त हो जाता है। हमने से या तो किया या नहीं किया है, या फिर हमने उसे 50% किया या 20% या 100%, या कुछ लोग उसे करते हैं यहां तक कि उससे भी ज्यादा करते हैं जितना परमेश्वर चाहता है कि आप करें। आपने उन्हें पूरा किया और आपने और अधिक किया। वाह, क्या वह उससे प्रेम करता है? लेकिन जब आप और मैं उसे देखते हैं तो उन लोगों के प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी जिन्होंने अपना जीवन बर्बाद किया या जिन्होंने सच में अपना जीवन को निवेश किया? क्या आप उस सवाल में रुचि रखते हैं? भाग नंबर 3 की तरफ देखें।
आपके भले काम आपको योग्य बनाएंगे। वे भले काम जो आपको करने हैं आपको प्रतिष्ठित और अनंत मुकुट को पाने के योग्य बनाते हैं। मुकुट कब दिए जाते हैं? अभी नहीं, वे स्वर्ग में हैं। मैंने आपको इसके नीचे 2 अनुच्छेद दिए थे। नंबर 1 पास्टरों के लिए है, इसे देखें यह क्या कहता है। पतरस कहता है कि परमेश्वरों की भीड़ों की रखवाली करो, जिसकी चर्चा वह उन पास्टरों से कर रहा है जो आपके बीच में अध्यक्ष के रूप में सेवा कर रहे हैं, किसी दबाव से नहीं परंतु अपनी इच्छा से, नीच कमाई के लिए नहीं, अनुचित तरीके से पैसा कमाने के लिए नहीं, परंतु अपनी कलीसिया में मन लगाकर काम करने से। जो लोग तुम्हें सौंपे गए उन पर अधिकार मत जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बन जा। और जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा। ओह, प्रधान रखवाला कौन है? कब, क्या प्रकट होता है? यह क्या है? यह यीशु मसीह का दूसरा आगमन है। जब प्रधान रखवाला प्रकट होता है तब वह आपको उन कामों का जवाब देने वाला है जो आपने किए हैं। आप महिमा का वह मुकुट पाएंगे जो कभी मुरझाता नहीं है। इसलिए उन पास्टरों के साथ क्या होने वाला है जो महिमा का मुकुट नहीं पाते हैं? ओह, वह क्या चाहेंगे? मेरे पास महिमा के मुकुट को पाने का मौका था, परंतु मैं घमंडी और अधिकार जताने वाला बना रहा और मैंने सेवकाई को नीच कमाई के लिए इस्तेमाल किया। मैंने सच में परमेश्वर की सेवा नहीं की। आपने महिमा का मुकुट नहीं पाया। क्या आप उसे पा सकते हैं? सिर्फ तब जब आप एक पास्टर हों, तब ही यह विशिष्ट है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 चौंका देने वाला है। यीशु मसीह कह रहा है कि वह यह कहते हैं कि जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर। वह कलीसिया को लिख रहा है जो सताव में है। वास्तव में शैतान आप में से कुछ लोगों को जेल में डालने पर है। अब यीशु मसीह उन्हें क्यों नहीं बचाता है? ठीक है, वचन को समाप्त करें जिससे तुम परखे जाओ और तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। वह यहाँ एक भविष्यवाणी कर रहा है। यीशु कहता है कि तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। आइए आखिरी वचन को मिलकर पढ़ें। यहाँ हमने देखा, प्राण देने तक विश्वासी बना रहे और मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। क्या आप सुनते हैं कि यीशु मसीह ने अभी अभी भीड़ से क्या कहा है? तुम मरने वाले हो, मैं तुम्हें बचा सकता हूं, लेकिन यदि मैं तुम्हें बचाता हूं तो तुम मुकुट नहीं पाओगे। यह एक शहीद का मुकुट है और यह सिर्फ उन लोगों को दिया जाएगा जो मसीह में अपने विश्वास के कारण सताए गए और यीशु मसीह के मन में हैं। उस मुकुट को पाने के लिए अपने जीवन का सौदा करके उसके लिए मरना एक व्यापार के जैसा है। आपको अपने किए हुए पर खुशी होने वाली है, इसलिए उसने इसे करने से नहीं रोका। क्या आप एक व्यापार करने के लिए तैयार हैं? मसीह कहाँ है? वह आपका इंतजार कर रहा है, झुकने के लिए नहीं, उसका इंतजार करने के लिए नहीं। क्यों? वह एक ऐसे मुकुट को आपको देने के लिए इंतजार कर रहा है जो सदा के लिए बना रहता है। नंबर 2, मसीह के लिए सताव सहने वाला अच्छा काम आपके लिए एक प्रतिफल को लाता है। यह पूरी तरह ही बड़ी बात है। वाह, वह क्या है? यीशु मसीह के लिए सताव को सहना और झेलना वाला अच्छा काम आपके लिए एक प्रतिफल को लाता है। यह बहुत अच्छा है, यह बहुत बड़ा है, यह बहुत बड़ा है। अब सताव इतना बड़ा है तो प्रतिफल भी इतना बड़ा है। सच, हाँ। इस वचन की तरफ देखें जिसे यीशु मसीह पहाड़ी उपदेशों में बोल रहा है। धन्य हो तुम, आनंदित हो जब वे तुम्हारी निंदा करते हैं। क्या? हाँ, आनंदित रहो। क्या? और आनंदित हो जब वे तुम्हें सताते हैं। मुझे आनंदित महसूस नहीं होता है। और आनंदित रहो जब वे तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात बोलते हैं। वे झूठ बोलते हैं। केवल वही व्यक्ति जो मानसिक रूप से असंतुलित होगा मेरे लिए आनंदित होएगा। इसीलिए नहीं क्योंकि तुमने इसे कमाया है, लेकिन इसलिए क्योंकि तुम मेरे लिए खड़े रहे हो। और मैं नहीं चाहता कि तुम सिर्फ धन्य हो, मैं तुम्हें भी चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम नाचो और आनंद मनाओ, और सिर्फ आनंद ही ना करो, मैं चाहता हूं कि तुम अत्यधिक प्रसन्न हो। मेरा मतलब है कि मैं चाहता हूं कि तुम उत्साहित हो जब वे तुम्हारी निंदा करते हैं और तुम्हें सताते हैं और तुम्हारे बारे में बुरी बातें बोलते हैं। मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए? यहां एक कारण दिया है कि आपको ऐसा क्यों करना चाहिए। इसे एक साथ देखिए। मेरे लिए ऐसा करने से तुम्हारे लिए बड़ा व्यक्तिगत प्रतिफल है, लेकिन वह प्रतिफल अभी नहीं दिया जाएगा। इसीलिए ही पूरे संसार में प्रचारकों की कमी महसूस हो रही है। आपका प्रतिफल एक निश्चित स्थान स्वर्ग में बहुत बड़ा है। क्यों?
यह उस समय ही आपके लिए सबसे अधिक मूल्यवान है, क्योंकि स्वर्ग हमेशा के लिए बना रहता है और आप केवल इस थोड़े समय तक ही रहते हैं। और यदि मैं आपको अभी एक प्रतिफल देता हूं, तो इससे पहले कि आप इसके बारे में जानें, आप मर चुके होंगे और यह समाप्त हो जाएगा। मैं तुम्हें एक बड़ा प्रतिफल देना चाहता हूं, जब दूसरी ओर यह वास्तव में कीमती होगा। वो बढ़िया, क्योंकि तेरा प्रतिफल स्वर्ग में है, क्योंकि उन्होंने भविष्यद्वक्ताओं को भी इसी रीति से सताया था। यह क्या दिखा रहा है? अभी आप परमेश्वर के लिए जो कुछ आनंद के साथ सताव सहने के साथ करते हैं, वह आपके लिए अनंत में एक फर्क पैदा करता है। अगली बात, आपके भले काम यीशु मसीह के साथ न्याय आसन के सामने अनंत प्रतिफल ला सकते हैं। क्या सुबह इससे आपको कुछ मदद मिल रही है? आपके भले कामों के द्वारा आपके लिए कुछ सीखने की क्षमता है। आपका प्रतिफल सदैव के लिए बना रहता है, अनंत प्रतिफल। वर्तमान का प्रतिफल नहीं, कब? यीशु मसीह के न्याय आसन के सामने। क्या यीशु मसीह का न्याय आसन आने वाला है? पौलुस ऐसे कहता है कि इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हम उसे भाते रहे। पौलुस, तू मसीह को भाते रहने की कोशिश क्यों कर रहा है? क्योंकि यहां उसका एक कारण है। यहां पर क्यों का जवाब दिया गया है, क्योंकि हम सभी को न्याय आसन के सामने खड़े होना है, यीशु मसीह के न्याय आसन के सामने आना है। आपका मतलब है कि मुझे बाद में यीशु मसीह के न्याय आसन के सामने आना है? हाँ, मुझे यीशु मसीह के सामने क्यों आना है? ताकि हर एक को कुछ ना कुछ मिले, मुझ सहित आप सभी के मरने के बाद। यह मेरे मरने के बाद आता है, यह स्वर्ग में है, ताकि हर एक को शरीर में रहते हुए किए गए कामों का प्रतिफल मिले। इसका क्या मतलब है? जबकि मैं तो अभी भी पृथ्वी पर अपने शरीर में जी रहा हूं, जब मैं यहाँ पृथ्वी पर रह रहा हूं, तो कुछ भी मैंने जो किया था वह सब कुछ मेरे साथ ही जाने वाला है, क्योंकि जब मैं उससे यहाँ ऊपर मिलूंगा तो मैं फिर आगे के लिए शरीर में नहीं हूंगा। मैंने जो किया उस अनुसार प्रतिफल मिलेगा। वाह, क्या तुमने भले काम किए या नहीं जो मैंने तुम्हारे करने के लिए बनाए थे? क्या तुमने किए या नहीं? क्योंकि जो कुछ तुमने किया है, मैं उसके लिए तुम्हें प्रतिफल देने वाला हूं, उन भले कामों का। और ये वास्तव में एक यूनानी शब्द है जिसका अर्थ सबसे सर्वोत्तम पांडुलिपियों में व्यर्थ है। इसका मतलब बुरा नहीं है, क्योंकि वह तो यीशु मसीह के लहू की पीठ पीछे पाप करना होता है। लेकिन ये वे काम है जो मैंने किए, जो ना तो भले हैं और ना ही कीमती प्रतिफल के लायक हैं, या वे व्यर्थ हैं। वाह, यह क्या दिखा रहा है? अब मैं जो करता हूं उससे दूसरी ओर मुझ पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। नंबर 4, पृथ्वी पर आपके धन को दान देने का भला काम पृथ्वी पर आपके लिए खजाने को इकट्ठा करेगा। यह वाक्य क्या कहता है? यीशु फिर से बोल रहा है, पृथ्वी पर अपने लिए धन इकट्ठा मत करो। नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि आपके पास ये बहुत थोड़ा सा ही होगा। जहां कीड़ा और काई नष्ट कर देते हैं और चोर उसमें सेंध लगाते और चुरा लेते हैं, परंतु ऐसे के बजाय स्वर्ग में इकट्ठा करें। ये एक आवश्यक निर्देश है, ये एक आज्ञा है। मैं आज्ञा देता हूं कि तुम अपने लिए इकट्ठा करो, ये किसी और के लिए नहीं है। क्या इकट्ठा करना चाहिए? मुझे खजाना इकट्ठा करना है। अपने लिए? हाँ, क्योंकि स्वर्ग में एक व्यवस्था है और जब आप वहां पहुंचेंगे तो आपको वहां धन की आवश्यकता होगी। हाँ, लेकिन तुम सोच रहे हो कि मैं तो परेशान कर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने इसे पांच पांच साल तक पढ़ा है। मैंने इस सिद्धांत का अध्ययन किया है। यही इसका सही मतलब है। आपका अपना खजाना पृथ्वी पर इस शब्द खजाना के लिए एक ही यूनानी शब्द है। यही शब्द स्वर्ग वाले खजाने के लिए भी है, जहां ना तो कीड़ा और ना काई खाते हैं और जहां चोर ना तो सेंध लगाते और ना ही चुराता है। यीशु क्या कह रहा है? मैं तुम्हें अमीर बनाना चाहता हूं, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसी जगह में अमीर बनाना चाहता हूं जहां ये आपके लिए कुछ मायने रखने वाला है, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। क्योंकि पृथ्वी पर जीवन कुछ ही समय का है और मैं चाहता हूं कि आप इसे वहां इकट्ठा करें। और इसे यहां इकट्ठा करने का एकमात्र तरीका यह है कि पृथ्वी पर दान करने के अपने इस भले काम के द्वारा आप स्वर्ग में खजाने को इकट्ठा करेंगे। ये सारा विषय बीज रूपी विश्वास लगाने का ध्यान रखें। यीशु दिखा रहा है कि वह आपको इसे कहां वापस लौटाता है, वैसे कहां देता है? स्वर्ग में। आप यहां धन को छोड़ दें और वह इसे बाद में आपको वापस करेगा। नंबर 5, आपके अच्छे कामों की कमी या बेकार के काम दो तरह के होते हैं। मेरे पास बहुत से काम नहीं थे या मेरे पास कामों का एक भंडारण था, लेकिन मैंने ये सभी काम अपनी महिमा के लिए किए, मसीह की महिमा के लिए नहीं। भले कामों के कारण आपको दुख होगा। कहाँ? न्याय आसन के पास, जहां मसीह है और हम सभी को उसके सामने खड़े होना है।
एक कुरिन्थियों उस न्याय आसन के बारे में पौलुस का खुलासा। सभी का काम जब मैं पृथ्वी पर था तब मैंने क्या किया खोलकर उस दिन सामने आ जाएगा जब मैं मसीह के आगे खड़ा होऊंगा और वह घोषणा करूंगा, क्योंकि यह आग के द्वारा प्रकट हो जाएगा। क्या है जो आग के द्वारा प्रकट होने वाला है? मैं नहीं, वे काम जो मैंने किए हैं, जो मैंने किए वे सभी काम वहां मेरे साथ हैं, और मैं देखूंगा कि मेरे कामों के नीचे जलने वाला आग है। यही कुछ है जो मैंने जीवित रहते हुए किया, और अब मैं स्वर्ग में हूं, और वह आग हम सबके उद्धार को परखेगी नहीं। आप पहले से ही स्वर्ग में हैं। अपने काम की जांच करें, आपने क्या किया, यह किस तरह का है, क्योंकि यहां दो तरह के काम हैं, एक ऐसे जो जल जाते हैं और एक जो नहीं जलते हैं। यदि किसी के काम आग में भी स्थिर बने रहते हैं तो उसे एक प्रतिफल मिलेगा। यदि किसी के काम जल जाते हैं तो इसका मतलब कि उसे स्वर्ग में दुख उठाना है। इसीलिए यीशु कहता है कि मैं आंसुओं को पोंछ डालूंगा। आंसू कहाँ होते हैं? यहाँ पृथ्वी पर, क्योंकि आप की गई उस अच्छी दौड़ को देखने वाले हैं जिसे परमेश्वर ने सिर्फ आपके लिए बनाया था, और आप महसूस करेंगी कि मैंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया और इसलिए मुझे कोई प्रतिफल नहीं मिला। अब क्या एक व्यक्ति के लिए यह संभव है कि वह अपना जीवन एक मसीह के रूप में होते हुए व्यर्थ गंवा दे? बिल्कुल है। इस वचन का अगला भाग इसे साबित करता है कि वह आप तो हानि उठाएगा, परंतु वह बच जाएगा। परंतु जलते जलते यदि आपके पास कोई भले काम नहीं मिलता है तो आप अपना उद्धार नहीं खोते हैं। आपके पास सिर्फ अपना प्रतिफल नहीं होता है, आप पहले से ही स्वर्ग में हैं। आपके भले कामों की कमी या बेकार के कामों की वजह से आपको हानि उठानी पड़ेगी, हमें हानि उठानी पड़ेगी। भाग नंबर 4, अपना जीवन अंतिम सीमा तक जिए, जो कि मसीह का दूसरा आगमन है। अंतिम सीमा कब आएगी? अंतिम सीमा यीशु का दूसरा आगमन है। उसने मत्ती के 16 अध्याय 27 वचन में कहा है कि मनुष्य का पुत्र आएगा। मनुष्य का पुत्र यीशु उसका खुद का नाम है। यीशु भविष्य में अपने पिता की महिमा के साथ स्वर्ग दूतों के साथ आएगा। वह क्या है? वह दूसरा आगमन है। जब यीशु स्वर्ग से स्वर्ग दूतों और संतों के साथ आता है और यह कहता है, और मेरे साथ अगला शब्द पढ़िए, आइए एक साथ पढ़ते हैं, और फिर वह सबको प्रतिफल देगा सबके अनुसार। क्या? कामों के अनुसार? यीशु, आप मुझे कब प्रतिफल देंगे? अभी नहीं, अभी मैं तुम्हें थोड़ा सा ही दूंगा, लेकिन मैं अपनी वापसी का और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता हूं, पर अपनी वापसी पर तुम्हें प्रतिफल दूंगा। ओह, आप में से बहुत परमेश्वर को गलत समझ रहे हैं और सोच रहे हैं कि वह वास्तव में आपके प्रति अच्छा नहीं है। मजदूरी दिवस अभी तक नहीं हुआ है। दोस्तों, नंबर 1, अर्जित किए हुए इनामों का प्राथमिक प्रदान दूसरे आगमन पर होता है, अभी नहीं। यहां अभी कुछ है लेकिन बहुमत नहीं है। नंबर 2, परमेश्वर आपको व्यक्तिगत प्रतिफल देगा क्योंकि आपके भले काम उसके लिए थे, तुमने उसके लिए काम किया था। नंबर 3, जीवन जो आप जीने के लिए चुनते हैं, चाहे मसीह के लिए या अपने लिए, यह चुनाव आपका है, ये किसी और का नहीं है। नंबर 4, पृथ्वी पर जीवन परमेश्वर का प्रमाणित आधार है। यह क्या है? पृथ्वी पर जीवन परमेश्वर का प्रमाणित आधार है उसके लिए, चाहे आप उसे वफादार बनकर प्रमाणित करें। वफादार का क्या मतलब है? तुम वही करो जो तुम्हें करने के लिए कहा। ये सभी वही वाले काम है जो मैंने समय से पहले तुम्हारे लिए तैयार किए थे। नंबर 5, आपका जीवन जो आप जीते हैं निर्धारित है। आइए इसे ध्यान से पढ़ें। जो जीवन आप जीते हैं उससे आपका अनंत काल का जीवन निर्धारित होता है। कैसे? क्या? मैं अपनी वफादारी पर विश्वास करता हूं। यदि मैं मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूं और विश्वास करता हूं कि वह मेरे लिए मरा, तो मेरे पास स्वर्ग होगा। यदि मैं विश्वास को नहीं चुनता हूं और अपने अच्छे कामों से करने की कोशिश करता हूं, तो मेरे पास एक प्रतिफल के रूप में स्वर्ग नहीं होगा। इसे देखें, मैं जो विश्वास करता हूं वो निर्धारित करता है कि मरने के बाद मैं कहां जाऊंगा, और यह सब मेरे पापों के बारे में है। क्या मेरे पाप क्षमा हुए या नहीं? मैं कैसे उनकी माफी पा सकता हूं? मैं अपने लिए मसीह की मृत्यु का भरोसा करता हूं, बजाय इसके कि मैं इसे हल करने का कोई तरीका निकालने की कोशिश करूं, जो कि मैं नहीं कर सकता। यही प्रतिफल है। इसलिए विश्वास के द्वारा ही स्वर्ग में प्रवेश होता है, इसमें से किसी और काम के द्वारा नहीं।
तुम्हारे काम तुम्हें स्वर्ग नहीं पहुंचाएंगे, तुम ये जानते हो, लेकिन इसका दूसरा आधा हिस्सा है मेरे काम मुझे स्वर्ग में नहीं लेकर जाते। और मेरे कामों की कमी, यहां देखिए, मेरे कामों की कमी मुझे स्वर्ग से बाहर नहीं कर सकती, इसलिए मुझे स्वर्ग में दुख उठाना है। काम प्रतिफल के लिए है जिसे आप बेतहाशा चाहने वाले हैं। तो नंबर 5, जो जीवन आप जी रहे हैं वह आपके अनंत काल को निर्धारित करता है। स्वर्ग में विश्वास और काम के लिए प्रतिफल। अब मैं इसे बहुत ही महत्वपूर्ण बात के साथ समाप्त करना चाहता हूं। यीशु ने कहा, तो मेरे प्रतिफल कहां हैं? ये एक अच्छा सवाल है ना? वे कहां हैं? यीशु एक चौंका देने वाले वचन में सवाल का जवाब देते हैं। बाइबल के आखिरी अध्याय में आखिरी चीज जो उसने कही, यीशु कहता है, और देखो मैं जल्द आ रहा हूं और मेरा प्रतिफल इस पृथ्वी पर तुम्हारे पास है। ओह, ये क्या कहता है? और मेरा प्रतिफल मेरे पास है। तुम्हारे प्रतिफल से तुम्हारा क्या मतलब है? नहीं, मेरा प्रतिफल हर एक को उनके अच्छे कामों के अनुसार देना है। यीशु, मेरे प्रतिफल कहां है? ओ, वे अभी तक मेरे पास है। वे अभी तक आपके पास है? हाँ, देखो मैं जल्दी आने वाला हूं अचानक, और मेरा प्रतिफल मेरे पास है। यह मेरे पास है, यह आपके पास नहीं है। यह मेरे पास है, यह यीशु के पास है। यीशु कहां है? स्वर्ग में। और जब वह आता है, वह उस प्रतिफल को ले लेता है जो अभी तक उसके पास है, और वह जल्दी आने वाला है, और वह तुम्हें व्यक्तिगत रूप से इसे तुम्हारे कामों के लिए देगा जो तुमने उसके लिए किए थे। और वे काम, मेरे दोस्तों, ठीक उसी सीमा पर हैं जिसे आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता। इसलिए एक चीज जो आप इस पृथ्वी की दौड़ में दौड़ना चाहते हैं, वह उन सभी अच्छे कामों को पूरा करना है, ताकि जब आप यीशु से मिलें उसके पास आपके लिए प्रतिफलों का एक ढेर हो। और जब आप अनंत काल की शुरुआत मुकुटों से करते हैं, आपके माथे पर बहुत सारे हैं जिसे आप हमेशा के लिए रखते हैं, और अनंत काल का सम्मान प्राप्त करते हैं क्योंकि तुमने उसे कमाया था। ओह, क्या आप दोबारा कभी उन विचारों के बारे में नहीं सोचते हैं कि यह इसके लायक नहीं है? ये इन सब के लायक होगा जब हम इसे देखेंगे, मसीह। तो यह तुम सबके लिए है जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, और तुम जो वास्तव में उसकी सेवा नहीं कर रहे हो। क्या अब इसे बदलने का समय नहीं है? थोड़ा सा घूमिए, अब रुकिए, आपको मिल गया। अब आप समझे कि वह पृथ्वी पर क्या कर रहा है। अगला सत्र आ रहा है, सवाल। लेकिन पहले टीच एवरी नेशन के इन उपहारों का आनंद लें। अपने मुफ्त डाउनलोड को पाने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर जाएं।